Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. इस नए और दिलचस्प तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो हकीकत में बहुत हैरान कुन है। हम रोज़ाना जो स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो आजकल आफात के इंतज़ाम यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट और स्मार्ट शहरों को पूरी तरह बदल रहे हैं। इन रिपोर्ट्स और तहकीक के मुताबिक इंसानी आबादी अब सिर्फ मालूमात लेने की जगह नहीं रही, बल्कि हम खुद एक बहुत बड़े और ताकतवर सिग्नलिंग नेटवर्क में तब्दील हो चुके हैं। अब इस अजीब और दिलचस्प सवाल पर जरा गौर करें। क्या वाकई एक आम सी ट्वीट किसी आने वाले ज़लज़ले की पेशिनगोई कर सकती है? बज़ाहिर ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया डेटा और कुदरती आफात के मिलने से यही एक नई और ताकतवर हकीकत बन चुकी है। मालूमात के इस तेज़ रफ्तार ने इमरजेंसी सूरत हाल को समझने का पूरा पुराना तरीका ही बदल कर रख दिया है। ये खाका इमरजेंसी मैनेजमेंट के 4 बुनियादी मराहिल दिखाता है: पेशिनगोई, खोज, इंतज़ाम और रद्द अमल। ये पूरा ढांचा आमतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया पर खड़ा है। आज के इस जायजे में हम खास तौर पर पहले 2 मराहिल पर फोकस करेंगे, यानी आफत की पेशिनगोई करना और वक्त पर उसकी खोज या डिटेक्शन करना। आज के इस मौजू को समझने के लिए हमने इसे कुछ यूं तरतीब दिया है। सबसे पहले द ह्यूमन सेंसर नेटवर्क, फिर पहला मरहला यानी आफत की पेशिनगोई, उसके बाद सोशल मीडिया का किरदार, फिर दूसरा मरहला यानी रियल टाइम खोज और आखिर में AI का डेटा फिल्टर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की, द ह्यूमन सेंसर नेटवर्क यानी आबादी को एज नोड्स में बदलना। जरा तसव्वुर करें, शहर में मौजूद हर स्मार्टफोन दरअसल एक जिंदा नेटवर्क का हिस्सा है। हर इंसान जिसके हाथ में मोबाइल है वो एक चलता फिरता सेंसर बन चुका है जो मुसलसल अपने आसपास का डेटा जमा कर रहा है। यहाँ वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि सोशल सेंसिंग और लोगों के इस डेटा का बहाव सीधा मकामी हुकाम और हेल्थ केयर फैसला साजों तक कैसे जाता है। यह सिर्फ डेटा का तबादला नहीं, बल्कि फैसला साजी को कई गुना तेज और बेहतर बनाता है। यहाँ एक बहुत ही अहम तस्वर सामने आता है जिसे हुजूम की दानिशमंदी या विजडम ऑफ द क्राउड कहा जाता है। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि जब किसी एक फ़र्द के बजाय पूरी आबादी का मुतनव्वे डेटा जमा किया जाए तो अनजाने में होने वाली इनफरादी गलतियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। नतीजे के तौर पर जो पेशनगोई मिलती है वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त होती है और इसी उसूल पर यह पूरा फ्रेमवर्क काम करता है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ। पहला मरहला आफत की पेशीनगोई यानी मुस्तकबिल पर नजर रखना। हंगामी हालात का ये पहला मरहला दरअसल इस बारे में है कि किसी भी वाक़े के खतरनाक होने से पहले ही उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। एक आम सी मिसाल लेते हैं, GPS लोकेटर्स का रियल टाइम डेटा किस तरह मुसाफरों को पहले से खबरदार कर सकता है कि आने वाली ट्रेन की बोगियों में कितना रश होगा। पुराने रिकॉर्ड देखने के बजाय ये रियल टाइम डेटा फ़ौरन और बिल्कुल ठीक सूरत हाल बताता है, जिससे स्टेशनों पर खतरनाक रश और भगदड़ जैसी आफात से बचा जा सकता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सोशल मीडिया के क्रिस्टल बॉल की, जिससे रवैयों और जज्बात की पेशिनगोई की जाती है। देखा जाए तो सिर्फ लोगों की आमद-ओ-रफ्त ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर मौजूद उनके लिखे हुए अल्फाज और जज्बात भी एक ज़बरदस्त टूल हैं। यहाँ सोशल मीडिया बिल्कुल एक आईने जैसा काम करता है जो मुस्तकबिल का हाल बता दे। मिसाल के तौर पर इस इक्तबास को देखें। चीन के प्लेटफॉर्म वीबू पर होने वाली तहकीक से पता चलता है कि ज़लज़ले जैसी आफत के दौरान ट्वीट्स का तज्जिया करना कितना मुफीद है। इसकी मदद से हुक्काम पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आवाम में खौफ कितना फैलेगा और अफवाहें किस तरह गर्दिश करेंगी। ये मालूमात आफत के वक्त किसी खजाने से कम नहीं। अब वक्त को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, दूसरा मरहला रियल टाइम खोज, क्योंकि जब आफत आती है तो एक एक मिनट कीमती होता है। मुस्तकबिल की पेशिनगोई से निकलकर अब हाल की तरफ आते हैं। पुराने तरीकों और आज के जदीद दौर का फ़र्क यहाँ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। पुराने तरीके मखसूस पैमानों पर चलते थे जिनमें गलत अलार्म बजने का चांस बहुत ज़्यादा होता था। इसके बरक्स आज का जदीद AI और मोबाइल सेंसर डेटा पर मबनी सिस्टम रियल टाइम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, जो इस बात का सबूत है कि शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाना अब कितना ज़रूरी हो चुका है। इसकी एक बेहद हैरान कुन मिसाल देखें। सिविल इंजीनियर्स अब पुलों की मजबूती जानने के लिए कोई बहुत बड़ा और महंगा सेटअप नहीं लगाते। वो दरअसल उस पुल से गुजरने वाली गाड़ियों में बैठे लोगों के स्मार्टफोन्स के एक्सेलेरोमीटर्स का डेटा इस्तेमाल करते हैं। ये फ़ोन सेंसर्स पुल की हल्की सी वाइब्रेशन को भी महसूस कर लेते हैं और इसकी मजबूती का रियल टाइम डेटा फराहम करते हैं। है ना हैरत अंगेज? लेकिन ठहरिए, इतने बड़े पैमाने पर इंसानी डेटा इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें कुछ बड़े मसाइल सामने आते हैं। सबसे पहला चैलेंज इसका हजम है। डेटा इतना ज़्यादा होता है कि इसे संभालना मुश्किल है।
دوسرا چیلنج اس کی رفتار ہے. ڈیٹا جمع اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ پروسیس کرنا اس سے بھی لمبا کام بن جاتا ہے. اور تیسرا مسئلہ اس کا بے ترتیب ہونا ہے. یعنی الگ الگ ڈیوائسز اور جگہوں سے آنے والا ڈیٹا کسی ایک فارمیٹ میں نہیں ہوتا. یعنی صرف انسانی ڈیٹا اپنے آپ میں بہت شور مچانے والا اور بے ترتیب ہے، جسے فلٹر کرنا بہت ضروری ہے. اور اس ڈیٹا کا استعمال کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے. ہیلتھ کیئر اور ہجوم کو سنبھالنے سے لے کر سیلاب، زلزلے اور طوفانوں کی کھوج تک اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. ان تصویروں کو ملا کر دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے نیٹ ورک کا انتظام کرنا اب عام انسان کے بس کی بات بالکل نہیں رہی. تو پھر ان سب مسائل کا حل کیا ہے؟ یہاں آتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو اس ڈیٹا کے سیلاب کو کنٹرول کرتی ہے. یہی ہمارا پانچواں اور آخری اہم حصہ ہے. یہاں پر آ کر اس پوری کہانی کا رخ بدل جاتا ہے. ان تمام ٹیکنیکل مسائل کا واحد حل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، خاص طور پر ڈیپ لرننگ ماڈلز جیسے کہ کنوولوشنل نیورل نیٹ ورکس. وہ آخری اور بہترین فلٹر ہیں جو اس کچے ڈیٹا کے سیلاب کو قابو کرتے ہیں. یہ سسٹمز عام سوشل میڈیا پوسٹ کے شور شرابے میں یہ اصل اور کام کی بات نکال کر انہیں باقاعدہ ایمرجنسی الرٹس میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب اس ہندسے پہ ذرا غور کریں. 3 لاکھ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے. تحقیق کے مطابق کسی بھی ایک اے آئی نیٹ ورک کو زلزلہ پہچاننے کی ٹریننگ دینے کے لیے لگ بھگ 3 لاکھ مختلف ویو فارمز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اتنی زبردست ٹریننگ کے بعد ہی ایک ایسا سسٹم تیار ہوتا ہے جو اصلی زلزلے کی لہروں کو عام ٹریفک یا کسی مقامی شور سے الگ پہچان سکے. تو اس تفصیلی جائزے کے آخر میں یہ زبردست سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے. جیسے جیسے ہمارے شہر مزید اسمارٹ ہو رہے ہیں، کیا انسان خود اس ڈیجیٹل اور حفاظتی نیٹ ورک کا سب سے زیادہ اہم سینسر بننے والا ہے؟ یقیناً اس بات پر غور کرنے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں موجود اسمارٹ فون کی اہمیت پہلے جیسی نہیں رہتی. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ. Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.